ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराणम पूर्व भाग पहला अध्याय। लिंगोद्भव प्रतिज्ञा का वर्णन। सृजन, पालन और संहार के कारणभूत प्रधान और पुरुष के स्वामी रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा परमात्मा को प्रणाम। शैलेश, संगमेश्वर, हिरण्यगर्भ, स्वरलीन, अविमुक्त, महालय, रौद्र, गोप्रेक्षक, पाशुपत, विघ्नेश्वर, केदार, गोमायुकेश्वर, हिरण्यगर्भ, चंद्रेश, ईशान्य, त्रिविष्टप और शुक्रेश्वर आदि तीर्थों में शिव की पूजा करके नारद मुनि नैमिष गए। नैमिष के निवासी नारद मुनि को देखकर बहुत आनंदित हुए। उनका समुचित सम्मान करने के उपरांत उन्हें उपयुक्त आसन दिया। वे भी उनके द्वारा दिए गए आसन पर प्रसन्नतापूर्वक बैठ गए। मुनियों के द्वारा समुचित रूप से पूजित नारद ने उन्हें अद्भुत कथाओं से युक्त लिंगों के महात्म्य से संबंधित चर्चा की। उसी समय पुराणों में निष्णात मनीषी सूत जी मुनियों की पूजा करने के लिए स्वयं नैमिष आए। नैमिष के निवासियों ने गीतों और स्तुतियों से उनका स्वागत किया, क्योंकि परम विद्वान सूत रोमहर्षण जी कृष्ण द्वैपायन के शिष्य थे। अतः उनके मन में पुराणों को सुनने की इच्छा हुई। तदंतर उन्होंने उनसे सूत मुनि से लिंगों की महत्ता और उनके महात्म्य से युक्त पुराणों के बारे में पूछा। नैमिष वासियों ने कहा, हे महान मनीषी सूत जी, आपने पुराणों के ज्ञान के लिए कृष्ण द्वैपायन की स्तुति करके उनसे पुराण की कथाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। हे श्रेष्ठ पौराणिक, हम आपसे लिंगों के गौरव से युक्त पुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा के महान पुत्र नारद भगवान रुद्र के समस्त तीर्थों की यात्रा करके और वहां स्थित लिंगों की पूजा करके यहाँ पहुँचे हैं। आप भगवान रुद्र के उपासक हैं। हम लोग और नारद जी वहीं रुद्र के उपासक हैं। आपके लिए उचित है कि आप मुनि की उपस्थिति में लिंगों के महात्म्य और महत्ता से युक्त उत्तम पुराण सुनाएं, क्योंकि धर्म से संबंधित सभी वस्तु आप प्राप्त कर चुके हैं। अतः आपको इसका अच्छा ज्ञान होगा। इस प्रकार कहे जाने पर पौराणिकों में सर्वाधिक प्रतिभावान सूत जी मन में बहुत हर्षित हुए। गुनी सूत जी ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को प्रणाम किया। तदंतर वहां उपस्थित तपस्वियों को प्रणाम करके पुराण सुनाना प्रारंभ किया। सूत जी बोले, लिंग पुराण सुनाने के लिए मैं शिव, ब्रह्मा और विष्णु का वंदन करके मुनि श्रेष्ठ व्यास जी का स्मरण करता हूँ। मैं उस परमेश्वर की वंदना करता हूँ जिसका शरीर शब्द ब्रह्म है, जो शब्द ब्रह्म को प्रकट करने वाला है, जिसके अंग अक्षर हैं, जिसके गुण अप्रकट हैं, किंतु जो अपने को विविध तरह से प्रकट करता है, जो ओम अक्षरों से बनता है, जो स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, जो महत्तम और महतर है, जिसका आकार ओम है, जिसका मुख ऋग्वेद है, जिह्वा सामवेद है, कंठ यजुर्वेद और हृदय अथर्ववेद है, जो कि प्रधान और पुरुष से परे ईश्वर है, जो जन्म और मृत्यु से रहित है और जो तमोगुण धारण करने पर काल रुद्र, रजोगुण धारण करने पर ब्रह्मा और सत्वगुण धारण करने पर सर्वव्यापी विष्णु कहा जाता है, जो तीनों गुणों से रहित होने पर महेश्वर, जो प्रधान के आकार में व्याप्त पहले अपने को 7 प्रकार, तत्पश्चात 16 और अंत में 26 रूपों में व्यक्त करता है, जो ब्रह्मा के मूल का स्रोत है और जो सृष्टि के सृजन, पालन और संहार मात्र की लीला के लिए लिंग का आकार धारण करता है। उस परमेश्वर की श्रद्धा पूर्वक वंदना करने के बाद मैं शुभ लिंग पुराण की कथा कहता हूँ। गौरी शंकर भगवान
की जय। ओम नमः शिवाय।